अरोड़ा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था न्यूट्रिएंट में न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया और एक सीक्वेंस देखा था कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एसिमिलेट करते हैं और क्या क्या न्यूट्रिएंट के साथ होता है। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन ने कहा था कि 17 न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, जिनको अपन ने डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था। अब अपन देखते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट को कौन सी फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, न्यूट्रिएंट्स टेकन बाय प्लांट्स एज ए फॉर्म। ठीक है, तो इधर तो अपने को लिख देना है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इधर अपने को लिख देना न्यूट्रिएंट नेम। एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट नेम। अब देखिए, पहले अपन बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन को किस फॉर्म में लेते हैं? CO2 और हाइड्रोजन को H2O। ठीक है, और अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट में मेनली कहां से आता है? H2O से, बट सम टाइम O2 भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बहुत माइनर होता है लेकिन O2 भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन मेनली O2 कहां से आती है? जब वाटर स्प्लिंटिंग होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो तब क्या होता है कि तब ऑक्सीजन वाटर से वहां पे आती है। अब अपन आगे चलते हैं तो नेक्स्ट लिखते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि NP और K। देखिए, अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रेट फॉर्म यानी कि NO3 माइनस एंड NH4 प्लस अमोनिकल फॉर्म अब देखिए, मेनली ज्यादातर प्लांट है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? ज्यादातर नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। बट कुछ प्लांट्स हैं जो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? अमोनिकल फॉर्म में। तो अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, उनका अपन नाम लिख लेते हैं, यहीं पे ऐड कर देते हैं RPS। R से राइस, P से पोटैटो और S से शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन हो गया, पोटैटो हो गया और राइस हो गया। RPS से याद रख लेना, ये मेनली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को? तो ये अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं फास्फोरस। देखिए, फास्फोरस के मेनली सॉइल में 3 टाइप्स अवेलेबल होते हैं। पहला तो होता है H2PO4 माइनस, दूसरा होता है HPO4-2। इस दो फॉर्म में तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तीसरा होता है PO4-3। जो PO4-3 होता है उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, हालांकि दो फॉर्म को क्या करता है? प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो पोटेशियम की बात करते हैं तो K
प्लस। पोटेशियम को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? के प्लस के रूप में। अब 6 हो चुके हैं, आगे चलते हैं। 7, 8, 9 नंबर। 7 नंबर पे आता है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर सल्फर की अपन बात करते हैं तो सल्फर को SO4-2 यानी कि सल्फेट, सल्फेट फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। कैल्शियम को Ca2+ और मैग्नीशियम को Mg2+। ठीक है, यह हुआ, इस फॉर्म में मेनली एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपन ने 8 न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया था। कितने न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया था? 8 न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया था। अब देखिए, उसमें मैंने कहा था कि उसको 2 ग्रुप में बांट देना। एक तो BCM, BCMO यानी कि बोरोन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम, और बाकी दूसरा अपन ने जिंक फैमिली की बात करी थी। जिंक फैमिली में अपन ने 5 न्यूट्रिएंट को लिखा था। तो अपन पहले अगर बात करते हैं तो 10 नंबर पर अपन बात करते हैं बोरोन, 11 पे क्लोरीन और 12 नंबर पर अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम। तो अगर अपन बात करें बोरोन को अनायनिक फॉर्म में H3BO3, ठीक है, H3BO3 किस फॉर्म में? अनायनिक फॉर्म में। एकमात्र इन 3 न्यूट्रिएंट के अलावा एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो अनायनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कौन सा है? H3BO3। वो कौन सा है? बोरोन। क्लोरीन की बात करें Cl-, ठीक है, और मोलिब्डेनम की बात करें MoO4-। देखो, तीनों में अलग अलग इनकी खासियत है, कैरेक्टर है। एक तो अनायनिक फॉर्म में हो रहा है H3BO3, दूसरा क्लोरीन Cl- में हो रहा है, तीसरा MoO4, यानी कि ये फैमिली गई। अपन नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी 13, 14 और 15। Mn, आयरन, निकेल, ये सब +2 फॉर्म में वो लिख देना है अपने को, कुछ नहीं करना। आयरन को Fe2+ या +2, एक ही बात है। निकेल को भी Ni2+, ठीक है। नेक्स्ट चले अपन, तो क्या बच गया? कॉपर और जिंक। कॉपर को भी Cu+2 और जिंक को भी Zn+2। तो इस फॉर्म में मेनली इनका एब्जॉर्ब किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से 8 है, 8 न्यूट्रिएंट्स में से अपन ने क्या किया? 8 न्यूट्रिएंट्स में से अपन ने क्या किया? 3 अपन ने अलग निकाल दिए, जिसको अपन ने क्या बोला? बोरोन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। बोरोन को H3BO3, क्लोरीन को Cl- और मोलिब्डेनम को MoO4-। बाकी सबको +2 में क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेंगे। अब अपन देखते हैं कैटाइंस कौन कौन से थे और एनाइंस कौन कौन से थे। कैटाइंस, एनाइंस। तो कैटाइंस अगर देखें तो नाइट्रोजन था, फास्फोरस क्या था? एनाइन था। नाइट्रोजन क्या था? कैटाइन था,
और उसके साथ साथ ही अगर अपन देखें नाइट्रेट भी क्या था, एनाइन था। यानी कि विच न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब एज ए कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे चलते हैं, तो अपने फॉस्फोरस लिखा था H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2, यानी कि फॉस्फोरस भी इसमें आ जाएगा। और इधर देखें केटाइन में अगर देखें तो केटाइन में पोटेशियम आ जाएगा क्योंकि K प्लस। आगे चलें तो अपन ने लिखा था सल्फेट यानी कि SO4 माइनस 2, तो सल्फर किधर आ जाएगा, एनाइन में। केटाइन की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाएगा। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं, तो इधर अपन बात करें तो जिंक आ रहा है एनाइन में, केटाइन में जिंक आ जाएगा क्योंकि Zn+2, कॉपर, इसके साथ ही अगर आप बात करोगे आयरन, मैग्नीज, निकेल। ठीक है, अब बचा कौन कौन, BCMO, बोरोन, क्लोरीन, MOO4 माइनस, तो MO भी इधर आ गया। बोरोन अनायनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा था, लेकिन बट अगर दूसरा कभी इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा तो H2BO3 माइनस के रूप में एब्जॉर्ब किया जाएगा। हालांकि ये अनायनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है और अनायनिक फॉर्म उसमें नहीं दिया हुआ तो किस फॉर्म में, तो बोरोन एनाइन फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, ये लगभग सभी ये न्यूट्रिएंट कंप्लीट हुए कि किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। मेनली ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, केटाइन फॉर्म में। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एज केटाइन and anion form, cation and anion form, but cation form is more, cation form is more। ठीक है, ये हुआ। अब अपन आगे चलते हैं, तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं अपन न्यूट्रिएंट्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स on the basis of metallicity, on the basis of metallicity। ठीक है, on the basis of metallicity। तो मेटलिटी के बेसिस पे भी इसको क्या है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, सर पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तो जितने भी अपन ने पॉजिटिव फॉर्म वाले लिखे थे, पॉजिटिव फॉर्म वाले किधर चले जाएंगे, पॉजिटिव फॉर्म वाले मेटल में पोटेशियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, इसके साथ साथ ही जिंक था, कॉपर था, सभी डी ग्रुप के हैं, कॉपर था, निकिल था, आयरन था। इसके साथ साथ ही मोलिब्डेनम, ये देखिए मोलिब्डेनम भी किस में आ जाएगा, मेटल में आ जाएगा।
नॉन मेटल की अगर बात करें तो बच्चे जो किस में आ जाएंगे, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया और बोरोन हो गया। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये मेनली नॉन मेटल में आ जाएंगे। ठीक है, अब इतना हुआ। अब देखिए आगे चलते हैं। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको प्लांट क्या है, कंबाइंड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको प्लांट्स अनकंबाइंड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ nutrient on the basis of combined form, combined and uncombined, फॉर्म। ठीक है, पहला आता है कंबाइंड फॉर्म। दूसरा आता है अनकंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म और अनकंबाइंड फॉर्म। तो कंबाइंड फॉर्म का क्या मतलब है कि जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट जा रहे हों। अब देखिए अनकंबाइंड की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये अनकंबाइंड फॉर्म में जा रहा था। अब देख लीजिए इसमें पोटेशियम अनकंबाइंड है, उसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब अनकंबाइंड में है। क्लोरीन, कॉपर, जिंक, आयरन, निकल, मैग्नीज। ठीक है, अब देखिए अपन देख रहे थे कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में जा रहा है, नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में। इसके साथ साथ ही अगर अपन फास्फोरस देखें तो H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 की फॉर्म में जा रहा था। ठीक है, सल्फर देखें तो सल्फर SO4 माइनस 2 में जा रहा था। अगर बोरोन की बात करें तो H3BO3 के रूप में जा रहा था। अगर मोलिब्डेनम की बात करें तो MOO4 माइनस की फॉर्म में जा रहा था। ठीक है, तो यानी कि अगर अपन बात करें फास्फोरस को मेनली प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं तो सर कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, वहां पे आपको ये नहीं दिया होगा ये ऐसे नहीं दिया होगा NO3 NH4 प्लस, ऐसे नहीं दिया होगा। वहां पे डायरेक्ट दिया होगा जैसे ये अपने लिखा ना पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वहां पे ऐसे दिया होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और बोरोन और मोलिब्डेनम। तो अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट अपने को इसमें से आंसर कर देना है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट वो हैं जिनको कंबाइंड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, मेटलिटी गुण हो गया इसके साथ साथ। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम ऑन प्लांट। ठीक है,
डेफिशिएंसी symptom of nutrients on plant, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन प्लांट। अब देखिए, जब भी कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो डेफिशिएंसी शो कर देते हैं। डेफिशिएंसी शो क्या करते हैं कि उनके सिम्टम दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर को जाके कहते हो कि मेरे को फीवर था, डॉक्टर हाथ पकड़ के देख लेता है या मत्थे पे हाथ लगा के देख लेगा, या फिर वो क्या करेगा, थर्मामीटर का यूज में लेगा, यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा अपना, ठीक है। तो यानी कि उसने पहले हाथ लगा के देखा, तो अपन क्या कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सिम्टम अपने डिजीज के भी होते हैं, सेम सिम्टम होते हैं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के। अब कुछ प्लांट्स के न्यूट्रिएंट हैं जो डेफिशिएंसी शो करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते, ठीक है। जो नहीं है उनको अपन आगे बढ़ेंगे, जो डेफिशिएंसी शो करते हैं अब उनका पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट बनाते हैं अपन। तो देखिए, ऐसे प्लांट की लीव्स होती है। पहले अगर अपन लीव्स की बात करें तो इनको अपन बोलते हैं ओल्ड लीफ। ओल्ड लीफ क्यों बोलते हैं? जो नीचे नीचे की लीव्स होती है, बड़ी होती है साइज में, उसको ओल्ड लीव्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे जर्मिनेशन हुआ था, सबसे पहले कौन सी लीफ बनी थी? ओल्ड लीफ बनी थी, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन अपर साइड में जाते जाएंगे, लीव्स क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ओल्ड लीफ, फिर मीडियम लीफ, फिर न्यू लीफ, और फिर टर्मिनल बर्ड्स। टर्मिनल बर्ड्स, अपन ने जिसको एपिकल बोला था उसको टर्मिनल भी बोलते हैं। यानी कि जो मैन टिप पॉइंट होता है उसको टर्मिनल भी बोला जाता है और एपिकल भी बोला जाता है। अब देखिए, अगर अपन बात करें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, तो ओल्ड लीव्स पर सिम्टम्स दिखाई देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अगर मिडिल लीफ पे देखें तो मिडिल लीफ पे ओनली एकमात्र न्यूट्रिएंट है जिंक। और अगर अपन देखें अपर लीफ पे या न्यू लीव्स पे तो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, इनके सिम्टम कहां पे दिखाई देते हैं? न्यू लीव्स पे। और अगर अपन बात करें टर्मिनल बर्ड्स की, तो टर्मिनल बर्ड पे कैल्शियम और बोरोन के सिम्टम दिखाई देते हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके सिम्टम्स मेनली प्लांट में शो होते हैं, जिनके सिम्टम्स अपने को दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं
कि इनकी डेफिशिएंसी शो कैसे होती होगी भी। तो देखिए ये अपने को पता चल गया कि ओल्ड लीव्स पे कौन कौन से, एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, जिंक का किसमें मिडल लीफ है, ये मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये सब ओल्ड लीव्स में। जैसे मिडल लीफ में गया, मिडल लीफ में एकमात्र न्यूट्रिएंट है कौन है, जिंक। जैसे न्यू लीफ की बात करें तो सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। देखिए मैग्नीज और मैग्नीशियम में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो देखो इसको कैसे याद रखना है, मैग्नीज को ऐसे लिखते हैं और मैग्नीशियम को ऐसे लिखते हैं। तो इस जी से लिख लेना, अपने को बनाना है ग्राउंड। क्या बोलना है, ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के जो नियर लीव्स होगी उस पे कौन सिम्टम्स शो करेगा, तो उस पे सर मैग्नीशियम करेगा। और अगर अपन बात करें एन की, मैग्नीज में एन की, तो इससे बोल देना अपने को न्यू लीव्स, यानी कि एन से न्यू। तो न्यू लीव्स पे कौन, मैग्नीज, और ओल्ड लीव्स पे कौन, मैग्नीशियम। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो गए, और अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इस ट्रिक से याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं भी। अब देखिए थोड़ा सा आप लीफ को समझिए पहले, थोड़ा सा आप लीफ को समझिए। तो ऐसे आपने एक लीफ देखी होगी, लीफ में ऐसे वेनेशन होता है, ये आप मेनली सभी जानते हो, पीपल के पेड़ की लीफ आपने ऐसी देखी होगी। तो देखिए जब भी दो तरह की होती है लीव्स, एक लीफ होती है ऐसे, इसमें सारी वेन्स ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर अपन बात करें इस लीफ को बोलते हैं नैरो लीफ, और इस लीफ को बोलते हैं ब्रॉड लीफ, यानी कि जिसमें वेनेशन पैरेलल ऑफ लीफ लेंथ होता है तो उसको अपन बोलते हैं नैरो लीफ, और जिसमें रेटिकुलेट होता है तो उसको वेनेशन रेटिकुलेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ब्रॉड लीफ। तो अपन ब्रॉड लीफ से समझते हैं। तो आपने ऐसे एक लीफ देखी होगी। अब लीफ जब आपने ऐसे देखी होगी तो ये जो येलो कलर की है, अपने इसमें येलो कलर में शो करिए, इसको बोलते हैं अपन मिडल लेमिला, यहां पर मैन वैन, इसको क्या बोलते हैं, मैन वैन, ठीक है। अगर अपने इनको देखें, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेन्स। और आपने कई बार देखा होगा कि सेकेंडरी वेन्स के भी ऐसे बीच बीच में कुछ वेनेशन होता है, ये होती है माइनर वेन्स। सेकेंडरी वेन्स को प्रिंसिपल वेन भी बोला जाता है। कौन सी, प्रिंसिपल वेन भी बोला जाता है, सॉरी प्रिंसिपल मुख्य वाला, ठीक है, प्रिंसिपल वेन भी बोला जाता है। अब देखिए ऐसी लीफ होती है मिडल लेमिना, यानी कि मिड वेन या मैन वेन होगी, उसके साथ साथ सेकेंडरी वेन्स,
और प्रिंसिपल वेन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल वेन्स के साथ साथ माइनर वेन्स भी होती है जो बीच में से गुच्छे के रूप में बनी हुई होती है, यानी कि रेटिकुलेट होती है, इधर उधर एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है। अब देखिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, उसमें क्या होता है, वोल लीफ येलो हो जाती है। क्या हो जाती है? वोल लीफ येलो। उसको अपन क्या बोल देते हैं? क्लोरोसिस। वो लीफ बिकम येलो, उसको अपन क्या बोल देते हैं? क्लोरोसिस। ठीक है, एक होता है नेक्रोसिस। प्लांट टिश्यूज आर डेड and leaf become burnt। ठीक है, become burnt। अब इसको समझिए, जब भी कोई लीफ है येलो कलर की होगी, यानी कि पूरी लीफ येलो कलर की हो जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? तो उसको अपन बोलेंगे क्लोरोसिस। और जब भी कोई लीफ के टिश्यू हैं वो डेड हो जाएंगे, और टिश्यू डेड होते ही लीफ क्या है? ब्रंट हो जाएगी, यानी कि झुलसी हुई, जली हुई दिखाई देगी, तो उसको अपन बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, एक होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है, तो जब भी इन दो वेन्स के बीच की जो स्पेस है, इसमें क्लोरोसिस होता है। बिटवीन टू वेन्स लीफ बिकम येलो और पेल। पेल का मतलब क्या होता है? येलो ही होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा भद्दा सा येलो। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन मिक्स रूप से बोल देते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्या बोल देते हैं? इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे? इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो ये कुछ डिसऑर्डर है, जो डेफिशिएंसी के कारण दिखाई देते हैं, अपने को शो होते हैं। अब देखिए, बात आई डिसऑर्डर की, तो सर डिसऑर्डर और डिजीज में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, एक होता है डिसऑर्डर और एक होता है डिजीज। एक होता है डिसऑर्डर और एक होता है डिजीज। तो देखिए, जब भी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, रिसेशन पीरियड में चली जाती है, यानी कि बहुत कम हो जाती है, जब भी ग्रोथ, किसकी वजह से? बायोटिक फैक्टर की वजह से। बायोटिक फैक्टर की वजह से। अब सर बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? तो बायोटिक फैक्टर होते हैं, आपने नाम सुना होगा, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर होते हैं। जब भी ग्रोथ रिसेशन पीरियड में जाती है बिकॉज ऑफ बायोटिक फैक्टर, तो उसको अपन उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। जब भी ग्रोथ रिसेशन पीरियड में जाएगी अबायोटिक फैक्टर की वजह से, यानी कि अबायोटिक फैक्टर यानी कि टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया,
मॉइस्चर हो गया और उसके साथ साथ ही न्यूट्रिएंट हो गया। तो जब भी इनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रिसेशन पीरियड में जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं डिसऑर्डर। तो यानी कि इसमें लिख सकते हैं प्लांट ग्रोथ स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ अबायोटिक फैक्टर। डिजीज की अगर बात करें तो प्लांट ग्रोथ स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ बायोटिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ बायोटिक फैक्टर। इसमें क्या है? अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। बायोटिक फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फंगस हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, और इंसेक्ट वगैरह सब हो सकते हैं जो मैंने अभी बताए, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखिए ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, ये अपने पढ़ा, ये अभी अपने काम आएगा इसलिए पढ़ा, ताकि अपने को पता तो चले कि इंटरवेनल स्पेस क्या होता है। तो इंटरवेनल स्पेस होता है यानी कि टू डिफरेंट वेन्स के बीच, या इंटर स्पेस जो होता है उसको इंटरवेनल स्पेस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं तो एक डिसऑर्डर आता है एस्यूलेशन, उसको भी समझ लेते हैं। वो भी सेम क्लोरोसिस की तरह होता है, एस्यूलेशन। तो देखिए आपने क्या होगा, मनी प्लांट लगाया होगा घर में, तो मनी प्लांट की लीफ कई बार क्या होती है, हालांकि मनी प्लांट इंडोर प्लांट है, इंडोर और आउटडोर टू टाइप्स के प्लांट होते हैं। इंडोर प्लांट्स वो होते हैं यानी कि जो छाया में उगते हैं, यानी कि शेडो में, शेडी प्लेस में उगते हैं, और इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको सीओफाइट्स बोलते हैं। जो छाया में उगते प्लांट्स उनको क्या बोलते हैं? सीओफाइट्स। और एक होता है आउटडोर प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स सन की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में अच्छी ग्रोथ करते हैं, यानी कि सन लविंग प्लांट होते हैं, वो आउटडोर प्लांट होते हैं, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं हेलियोफाइट्स, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं तो कई बार क्या होता है, जब अपन सन लविंग प्लांट्स यानी कि आउटडोर प्लांट्स को छाया में रख देते हैं तो उनका कलर जो ग्रीन होता है वो क्या हो जाता है? पेल कलर का हो जाता है, वो येलो कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि शेडी कंडीशन में या शेडो में क्या होता है कि लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए कौन सी लाइट एसेंशियल है? तो सर ग्रीन लाइट एसेंशियल है। तो जब ग्रीन लाइट ही नहीं होगी तो क्या होता है कि क्लोरोफिल का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है तो उसको बोला जाता है एसियो, तो प्लांट येलो हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं एस्यूलेशन। सेम क्लोरोसिस की तरह है, सेम क्लोरोसिस की। अपन क्लोरोसिस में क्या हो रहा है कि क्लोरोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ अबायोटिक फैक्टर, ये भी अबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है, बट वो क्लोरोसिस मेनली न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से, और ये क्लोरोसिस मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शेडो, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं प्लांट लीव्स बिकम येलो because of absence of sunlight, absence of sunlight, उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन बोल देते हैं एस्यूलेशन। अब ये थोड़ी सी अपने को टर्मिनोलॉजी समझ में आई। अब अपन कहां पे थे? तो अपन पढ़ रहे थे डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ
न्यूट्रिएंट ऑन प्लांट्स या इन प्लांट्स, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन ने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी कहां पे शो होती है, तो सर ओल्ड लीव्स पे शो होती है। अगर ये ओल्ड लीव्स पे शो होती है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। अरे भाई अगर सबकी सेम होती तो फिर अपन कैसे पहचानते कि ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी है या फिर ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो आगे चलते हैं। अब डेफिशिएंसी सिम्टम को अपन लीव्स के बेस पे डिफाइन करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम की अगर अपन बात करें तो मेनली अपन इसको डिवाइड करते हैं। पहला पढ़ते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं इन न्यू लीव्स। कहां पे? इन, हाँ सॉरी, न्यू लीव्स को बाद में पढ़ते, पहले ओल्ड लीव्स। इन ओल्ड लीव्स, ठीक है। तो देखिए अपन कह सकते हैं वो लीफ बिकम पेल, तो किसकी वजह से? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। जब भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वो लीफ बिकम पेल या येलो। किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन की वजह से क्या होती है, पुरानी पत्तियां होती है जो ओल्ड लीव्स होती है वो किस कलर की हो जाती है? तो येलो कलर की हो जाती है, ठीक है, वो येलो कलर की हो जाती है। अब देखिए जैसे ही येलो कलर की हुई तो ओल्ड लीव्स येलो कलर की होगी टोटल, यानी कि मिड वैन, मिडल लेमिला या जो भी प्रिंसिपल वेन्स है, उसके साथ साथ ही अपने कहा कि माइनर वेन्स है, ठीक है, वो सभी क्या हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है। तो उसको अपन कह सकते हैं कि वो लीफ बिकम पेल या येलो, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा आता है मैग्नीशियम। तो अगर अपन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखें तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में क्या होता है भी? तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में इंटर वेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी कि जो लीव्स हैं उसकी जो वेन्स है, वेन्स के जो मिडिल स्पेस है इंटरवेनल, वो क्या हो जाएगा? वो क्लोरोटिक हो जाएगा, यानी कि येलो कलर का हो जाएगा। बट वेन्स, जो वेन्स क्या रहेगी? ग्रीन कलर की रहेगी। वेन्स क्या होगा? वेन्स ग्रीन कलर की रहेगी। तो अपन लिख लेते हैं वेन्स रिमेन ग्रीन, इसी को तो इंटरवेनल क्लोरोसिस बोलते हैं भाई, ठीक है। और अगर अपन बात करें पोटेशियम की, तो देखिए पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम स्टोमेटा को क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज करता है, ठीक है। बट जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या होगा? या तो ओपन रह जाएगा या क्लोज रह जाएगा। अगर ओपन रह गया तो भी वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर ऑन रह गया, सॉरी उसको क्लोज रह गया तो भी क्या होगा? वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन होने के लिए, सॉरी ट्रांसपायरेशन होने के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट था वाटर नहीं होगा। जब ट्रांसपायरेशन ही नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा, क्योंकि अगर स्टोमेटा क्लोज रहेगी तो जब ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा तो पोटेशियम की वजह से क्या हो जाएगा? जैसे ही ट्रांसपायरेशन रुका तो लीव्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके किनारे क्या हो जाएंगे? जलने लग जाएंगे, यानी कि बर्न हो जाएंगे। तो इसकी डेफिशिएंसी में मेनली
लीव्स, ओल्ड लीव्स की जो एज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। एजेज ऑफ लीव्स आर ब्रंट। ठीक है, आर ब्रंट। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो देखिए फॉस्फोरस क्या होता है, एक अगर अपन बात करें एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन क्या है, एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लीफ का ग्रीन कलर के लिए, वैसे ही अगर अपन एंथोसाइनिन की बात करें तो एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लीफ में पर्पल कलर के लिए। अब एंथोसाइनिन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फॉस्फोरस करता है। यानी कि एंथोसाइनिन जहां पे फॉर्मेशन होता है एंथोसाइनिन का, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कौन लेके जाता है, तो सिर्फ फास्फोरस लेके जाता है। अब जैसे फास्फोरस की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी होते ही एंथोसाइनिन का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब जैसे ही एंथोसाइनिन का ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा तो एंथोसाइनिन का क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा। अब जैसे ही एंथोसाइनिन का एक्युमुलेशन होगा तो लीफ क्या हो जाएगी, लीफ पर्पल कलर की हो जाती है। तो यानी कि लीफ बिकम पर्पल कलर। ठीक है, तो ये ओल्ड लीव्स के सारे ही सारे ही डिसऑर्डर कंप्लीट हुए। अब दूसरा आता है मिडल लीफ। तो अगर देखें मिडल लीफ पे कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी शो हो रही थी, तो जिंक की। किसकी शो हो रही थी, जिंक की। अब अगर जिंक की डेफिशिएंसी आती है तो जिंक एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम पूरे प्लांट पे दिखाई देते हैं। पहले मिडल लीफ पे दिखाई देंगे, फिर उससे पूरे प्लांट पे फैल जाएंगे। अब देखिए अगर जिंक की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो जिंक की डेफिशिएंसी में क्या होता है भी, जो लीव्स हैं वो रेड येलो कलर की हो जाती है। यानी कि मिडल लीव्स किस कलर की हो जाएगी, रेड येलो कलर की। तो यानी कि अपन कह सकते हैं लीफ, कौन सी लीफ, मिडल लीफ, क्योंकि मिडल लीफ में पढ़ रहे हैं तो मिडल लीफ। मिडल लीफ बिकम रेड एंड येलो कलर। ठीक है, तो ये ओल्ड लीफ हो गया, मिडल लीफ हो गया। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन तीसरा देखते हैं न्यू लीव्स। क्या देखते हैं, न्यू लीव्स। तो न्यू लीव्स में अपन ने क्या कहा कि इसमें सर सल्फर के सिम्टम शो होते हैं। तो देखिए आप एक नाम याद रखना, नरेंद्र सिंह। क्या नाम याद रखोगे, नरेंद्र सिंह। यानी कि जो काम ओल्ड लीव्स में, जो सिम्टम्स ओल्ड लीफ में नाइट्रोजन शो कर रहा था, वही सिम्टम्स न्यू लीव्स में कौन शो कर रहा है, तो वही सिम्टम्स न्यू लीफ में सल्फर शो कर रहा है। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा था, नाइट्रोजन वो लीफ को येलो कलर में चेंज कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही हो जाएगा, वो लीफ बिकम येलो, वो लीफ बिकम येलो। अगर अपन बात करें जो काम वहां पे मैग्नीशियम कर रहा था, वही काम यहां पे कौन कर रहा है, मैग्नीज कर रहा है।
जो काम वहां पे मैग्नीशियम कर रहा था वही काम यहां पे कौन कर रहा है, मैग्नीज कर रहा है। अब देखिए वहां पे मैग्नीशियम क्या कर रहा था, तो इंटरवेनल क्लोरोसिस कर रहा था। ये भी क्या करते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस कौन करते हैं, मेनली ये करता है, बट ये भी करता है भाई साहब, आयरन भी। देखिए अब मैग्नीज और आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम लगभग बराबर होते हैं, लेकिन कैसे पहचानते हैं। मैग्नीज की डेफिशिएंसी में माइनर वेन्स क्या है, ग्रीन कलर की रहती है। प्रिंसिपल तो ग्रीन कलर की रहेगी, इसमें भी ग्रीन कलर की रहेगी, इसमें भी ग्रीन कलर की रहेगी। मेन वेन है वो भी इसमें ग्रीन कलर की रहेगी, इसमें भी ग्रीन कलर की रहेगी। यानी कि इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब क्या होगा कि दो वेन्स के बीच में क्लोरोसिस हो रहा है, जो बीच की लीफ है। अब जैसे ही इंटरवेनल क्लोरोसिस यानी कि मैग्नीज में भी क्या हो गया, मैग्नीज में भी सर मेन वेन और प्रिंसिपल वेन तो क्या है, ग्रीन है, और इसमें भी क्या है, मेन वेन और प्रिंसिपल वेन क्या है, ग्रीन है। मैग्नीज की डेफिशिएंसी में माइनर वेन भी क्या रहेगी, ग्रीन कलर की रहेगी, ठीक है, और इसमें माइनर वेन्स क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। तो यानी कि ये माइनर डिफरेंस हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूं मेन वेन, मेन पूरा लिख देता हूं, मेन एंड प्रिंसिपल वेन, एंड माइनर वेन रिमेन ग्रीन, और इसमें प्रिंसिपल एंड मेन वेन रिमेन ग्रीन but minor vein become yellow, ठीक है। एक तो डिफरेंस इसमें ये हो गया, दोनों में इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, बट इसमें माइनर वेन्स क्या रहती है, ग्रीन कलर की रहती है, और इसमें माइनर वेन्स क्या हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। अगर ज्यादा डेफिशिएंसी होगी, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी, इन एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीफ become white color, ठीक है, व्हाइट कलर। और अगर एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो जाती है मैग्नीज की, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी of manganese leaf become necrotic, यानी कि झुलस जाती है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, तो ये तो आयरन की और इंटरवेनल क्लोरोसिस और क्लोरोसिस हो चुका है।
वो लीफ बिकम येलो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन क्लोरोसिस बोल सकते हैं, जी सर बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, तो अब अपन देखते हैं इन टर्मिनल बर्ड्स। चौथा क्या था, इन टर्मिनल बर्ड। तो अगर टर्मिनल बर्ड की बात करें तो अपन इसमें दो न्यूट्रिएंट पढ़े, कैल्शियम और बोरोन। तो देखिए, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी क्रॉप में, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम शो होता है, तो उसमें क्या होता है कि लीव्स हुक की तरह हो जाती है। कैसी हो जाती है, हुक की तरह। लीफ बिकम हुक शेप। और विप जानते हो, विप विप होता है चाबुक, जो पहले घोड़ों के मारा जाता था, विप, उसको विप बोलते हैं। अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लीफ बिकम विप शेप, यानी कि चाबुक की तरह हो जाती है। अगर तो आपकी लीफ है जो ऐसे, आपकी लीफ टर्मिनल बर्ड ऐसे थी और ये ऐसे हो रही है, तो ये हुक बन गया। तो किसकी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की। और अगर ये लीफ ऐसी शेप बना रही है, यानी कि चाबुक की तरह, विप शेप, तो ये किसकी वजह से, बोरोन की। तो आप इसको विप को बिप पढ़ना, यानी कि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। यानी कि टर्मिनल बर्ड्स अगर बिप में चेंज हो रही है, यानी कि विप में चेंज हो रही है, तो बोरोन, बी से बोरोन, बी से बिप। ठीक है, और वैसे ही आप उसको याद रखना दूसरे को कि हुक कैल्शियम। अब अपन इसका क्विक रिवीजन देखते हैं, आज का क्या पढ़ा अपन ने। तो देखिए, अपन ने पहले न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है वो देखा। तो अपन ने कहा कि CO2 को CO2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन को H2O की फॉर्म में, और ऑक्सीजन को H2O और ऑक्सीजन की फॉर्म में, नाइट्रोजन को NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रेट और अमोनिकल फॉर्म में। अमोनिकल ज्यादातर नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, बट अमोनिकल फॉर्म में कुछ प्लांट्स, यानी कि राइस हो गया, कुछ क्रॉप, सॉरी, राइस हो गया, पोटैटो हो गया और शुगर केन एब्जॉर्ब करता है। फॉस्फोरस की बात करें तो H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 की फॉर्म में, पोटेशियम को K+, सल्फर को SO4 -2, कैल्शियम को Ca+2, मैग्नीशियम को Mg+2 के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है बोरोन H3BO3, जिसको अनायनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि H3BO3 फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर अपन आगे चले तो अपन बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन को नेगेटिव यानी कि Cl- की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके साथ साथ ही मोलिब्डेनम की बात करें तो MoO4- की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे चलते हैं, फिर जिंक फैमिली आ जाती है। जिंक फैमिली की सबकी पावर +2 होती है, तो इसको +2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अपन ने कहा कि कैटाइंस कौन कौन से हैं, तो अपन ने कैटाइंस कर दिया, और एनाइंस कौन कौन से हैं वो अपने नाइन्स कर दिया। इसमें अपने एक न्यूट्रिएंट लिखा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यही लिख देता हूं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बोथ कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपन ने कहा कि मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से, फिर कंबाइन फॉर्म में कौन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और अनकंबाइन फॉर्म में कौन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, आगे चले तो अपन ने कहा कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के सिम्टम कहां कहां का शो होते हैं। तो ओल्ड लीव्स की बात है तो NPK और मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, और मिडिल लीफ की अगर बात करें तो जिंक, और न्यू लीव्स की बात करें तो सल्फर, आयरन और मैग्नीज के सिम्टम और कॉपर के सिम्टम शो होते हैं। अगर टर्मिनल बर्ड्स की बात करें तो कैल्शियम और बोरोन के सिम्टम शो होते हैं। अगर अपन ने बात करी कि सिम्टम कैसे कैसे होते हैं, अगर ओल्ड लीफ बिकम वोल येलो, या ओल्ड लीफ बिकम
क्लोरोसिस, तो उसमें किसमें चला जाएगा, नाइट्रोजन। ओल्ड लीफ में इंटरवेनर क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम। ओल्ड लीफ के एजेस बर्न हो जाए, जल जाए, तो किसमें जाएगा, पोटेशियम। और ओल्ड लीव्स बिकम पर्पल कलर ड्यू टू एंथोसाइनिन, तो किसमें आ जाए, वो किसकी वजह से होगा, तो फास्फोरस की वजह से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चल के अपन देखते हैं कि मिडल लीव्स अगर रेड येलो कलर की होती है तो किसकी वजह से, जिंक की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, अपने न्यू लीव्स की बात करी तो जो काम ओल्ड लीव्स में नाइट्रोजन कर रहा था, यानी कि नरेंद्र कर रहा था, वही यहाँ पे कौन कर रहा है, सिंह कर रहा है। यानी कि यहाँ पे सल्फर भी, वो लीव बिकम येलो, या सल्फर की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो जाता है किसमें, न्यू लीव्स में। इंटरवेनर क्लोरोसिस की बात करें तो आयरन और मैग्नीज दोनों, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ आयरन में लीव्स, जो न्यू लीव्स है वो कैसी हो जाएगी, तो सर वो हो जाएगी व्हाइट कलर की। और अगर अपन बात करें एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, तो कैसी हो जाएगी, न्यू लीव्स नेक्रोटिक हो जाएगी, यानी कि बर्न लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें माइनर डिफरेंस की बात करें तो मैग्नीज की डेफिशिएंसी में सभी वेंस ग्रीन कलर की रहती है, बट आयरन की डेफिशिएंसी में जो माइनर वेंस हो वो भी येलो हो जाती है। फिर आगे चलते हैं, तो अपने कहा टर्मिनल बर्ड्स पे, तो टर्मिनल बर्ड्स पे अपने दो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को बताया। कौन कौन से दो न्यूट्रिएंट्स, एक तो कैल्शियम और दूसरा बोरॉन। अगर लीफ हुक शेप में हो रही है तो उसको कैल्शियम बोलेंगे, और अगर लीफ विप शेप में हो रही है तो उसको बोरॉन, वो किसकी डेफिशिएंसी है, बोरॉन की। और अगर हुक शेप में हो रही है तो उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, इसको आप रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।